मेरे सारे चैनल एक ही निश पे हैं, पाकिस्तानी कंटेंट पे, ड्रामा रिव्यू पे हैं। और 6 या 7 चैनल मेरे इसी वक्त मेरे अपने हैं। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, मतलब मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब घर वाले भी ऐसा कहते थे मजदूरी पे जाओ, काम करने के लिए जाओ। मैं मजदूरी भी जाया करता था काम करने के लिए। मेरी बहुत मतलब मैं झाड़ी पे नहीं देता था मजदूर। फिर मतलब इस तरह मेरी सिचुएशन थी। अल्लाह पाक ने मेरे तकरीबन 2021 में मेरी इनकम शुरू हुई है। कोई एक चैनल बताएं कि उस पर आपकी यहाँ से अर्निंग कितनी हो रही है? कम से कम ना एक चैनल पे तकरीबन बन जाता है इजीली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम गेस्ट आपके सामने लेके आएंगे उनके एक ही नीश के ऊपर 6 से 7 फेसलेस यूट्यूब चैनल्स हैं। और वो नीश ऐसी है जो फीमेल्स जिससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। जो मेल हैं उन लोगों के माइंड में क्यूरोसिटी कभी ना कभी ज़रूर आई होगी कि यार इस निश पे काम क्या हो सकता है, बिकॉज उस निश के अंदर व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। और वो कोई शॉर्ट्स की निश नहीं है, वो लॉन्ग की निश है। एंड डेफिनेटली आज की वीडियो को पूरा देख के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। जो गेस्ट आज आप लोग देखेंगे उन्होंने लिटरली मजदूरी को छोड़ के यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम स्टार्ट किया है। एंड जब वो ये चीज़ बता रहे थे मुझे तो लिटरली गूज़बम्स आना स्टार्ट हो गए थे। एंड आप भी आगे जाके जब देखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी कि यार मुझे भी अपना यूट्यूब चैनल एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करना चाहिए। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारा मीटअप आने वाला है 30 नवंबर को, जिसके लिए वेन्यू बुक्ड है, जिसके लिए ऑलमोस्ट 150 लोग रेडी हो चुके हैं, उन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है। ये जो हमारा मीटअप है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। सो आप लोग यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन करें। उससे पहला फ़ायदा तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी यूट्यूब ऑटोमेशन की। दूसरा ये कि आप हमारे हर वीक जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें आ सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये कि मैं आपके चैनल को ऑडिट करूंगा, जो आप गलत कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो सही कर रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि इसको आपने मजीद कैसे कैरी करना है। चौथा फ़ायदा ये कि आपको प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटी की एक्सेस मिलती है जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, टीम अप कर सकते हैं, इन्वेस्टर ले सकते हैं, एटसेट्रा। उसके बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हमारे जो मीटअप हो रहा है 30 नवंबर को लाहौर के अंदर, जहां पे बहरीन से लोग आ रहे हैं, इटली से आ रहे हैं, अब दुबई से भी कंफर्मेशन आ गई है और यूके से भी कंफर्मेशन आ गई है। और उस मीटअप पे जो लोग हैं ना, जो चीफ गेस्ट हैं, वो मैं कोई सेलिब्रिटीज़ को नहीं बुलाऊंगा, मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनको आप मेरे चैनल पे इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। येस, आपके माइंड में जो 2 4 5 नाम आ रहे हैं, सबसे पहले वो सारे लोग हमारे उस मीटअप पे मौजूद होंगे। सो 30 नवंबर को आपने मीटअप पे लाजमी आना है। ऊपर टीम का व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे फ़ौरन से रब्ता करके आप हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम में इनरोल करें और वो लोग आपको जो मीटअप का फॉर्म है डेफिनेटली फिर वो भी शेयर करेंगे। हमारा जो प्राइमरी स्पॉन्सर है डैट इज स्पीक से, जो कि एक वॉइस ओवर टूल है, AI वॉइस ओवर क्रिएट करके देता है। मौके पे स्पीक से के ऊपर आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, जो मेरी उनकी टीम से बात हुई है, कि आपका आने जाने का जो ट्रैवल एक्सपेंस है ना वो पूरा हो जाएगा। बस यानी कि आपका कोई खर्चा नहीं होगा अगर आप मौके पे मौजूद होते हैं। एंड स्पीक से के साथ अगर आप कोई कुछ भी उनके स्टॉल से अगर आप कुछ परचेज करेंगे तो आपका आने जाने का एक्सपेंस कवर्ड है। तो मेक श्योर हमारे मीटअप को लाजमी अटेंड करें। ऊपर व्हाट्सएप टीम का नंबर आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मौजूद है, लिंक मौजूद है, पिंड कमेंट में मौजूद है। मेक श्योर आपने मीटअप लाजमी अटेंड करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। सो वेलकम करते हैं रहमतुल्लाह को अपने चैनल पे। एंड आई होप कि आज बहुत से लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस है ना वो क्लियर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच रहमतुल्लाह फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताओ कि आप कब से YouTube पे आए, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपके राइट नाउ YouTube पे कितने चैनल्स हैं? जी साहब भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले साथ भी मैं ना रहीम मियार खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। रहीम मियार खान का एक छोटा सा शहर है रहीम मियार खान, मतलब सिटी है, मेन सिटी है। तो वहाँ से मैं यूट्यूब जब से मैंने स्टार्ट किया, तकरीबन यूट्यूब को मैंने 2018 या 19 में स्टार्ट किया था। जब उस वक्त कोई भी AI का नामो निशान नहीं था, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी उस वक्त। तो खुद से वॉइस ओवर करते थे, तो माशाल्लाह AI का ज़माना आ चुका है, AI से वॉइस ओवर करते हैं। और बाकी काम चैनल की बात करो, चैनल तो हमारे काफ़ी सारे इस निश पे बने हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह पाक रिस्पॉन्स भी दे रहा है इस पे। आपके कितने चैनल्स हैं और उनकी निशेस क्या क्या हैं ये बताएं। साथ भाई, अभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे सारे चैनल एक ही निश पे हैं, पाकिस्तानी कंटेंट पे, ड्रामा रिव्यू पे हैं। और 6 या 7 चैनल मेरे इसी वक्त मेरे अपने हैं ड्रामा रिव्यू पर।
और पाकिस्तानी कंटेंट से। अच्छा, यानी आपका कंटेंट सारा पाकिस्तान से रिलेटेड है और उर्दू में है और पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेटेड है, यस, राइट? हाँ देखो 2018 से मैं पाकिस्तानी कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, मैं कोई और निश पे नहीं गया। अच्छा, वेरी गुड। तो यानी आज जो हमारी जो फीमेल्स इसको देख रही हैं या जो लोग ड्रामों में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, उन लोगों के लिए तो ये इंटरव्यू बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है। मुझे ये बताओ कि नीश को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। जो बिगनर हमारा ये इंटरव्यू देख रहा है उसको बताओ कि ड्रामा रिव्यू क्या होता है। मिसाल के तौर पे कोई फेमस ड्रामे का नाम ले लो और आप बता दो कि फॉर एग्जांपल एक ही एपिसोड थी। मैं क्या करता हूं कि मैं अपने चैनल पे उसको ऐसे ऐसे करके एक्सप्लेन कर देता हूं। थोड़ा सा ना बिगिनर्स को समझाने की कोशिश करो कि आपका काम क्या है। देखिए पाकिस्तानी ड्रामा तो पूरे इंडस्ट्री में देखा जाता है, वो तो आपको भी पता होगा। इसके मोस्ट पॉपुलर व्यूज आते हैं मिलियन में, 50 मिलियन 60 मिलियन तो आपने देखे होंगे। शेर ड्रामा भी ट्रेंड में चल रहा है, इससे दो किनारे भी ट्रेंड में चल रहा है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बहुत सारी मोस्ट पॉपुलर ड्रामे जो ट्रेंड में चल रहे हैं। असल में जो टीजर आता है ना, वो एक टीजर तो भी आ जाता है, एक वीक के बाद वो ड्रामा आता है। मतलब उसी के बाद मतलब जो व्यूवरशिप होती है वो जानना चाहती है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इंटरेस्टिंग काफी सारी चीजें होती हैं, लोग जानना चाहते हैं। मतलब सस्पेंस होता है ड्रामे के अंदर। पाकिस्तान तुम्हें पता है किस तरह के वो सस्पेंसफुल ड्रामे होते हैं जिन पे मोस्ट पॉपुलर व्यूज आते हैं। इस वजह से हम भी रिव्यू बनाते हैं, मतलब टीजर रिव्यू या प्रोमो रिव्यू बनाते हैं। इन पे पता भी होगा मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि उनके भी टीजर जो अपलोड करते हैं उनके भी मोस्ट पॉपुलर व्यूज आते हैं। हम जो रिव्यू बनाते हैं ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में टीजर में बता देते हैं ये कुछ होगा, सस्पेंस करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। मतलब अब मतलब जो अभी शादी हुई है, मतलब उसके अंदर अभी शादी अभी हुई है, उसके अंदर बच्चा भी बता देंगे ये बच्चा भी पैदा हो गया है, आगे उसके बाप की डेथ भी हो जाएगी। इस तरह एक्सप्लेन करके सस्पेंस डालते हैं। जब तक सस्पेंस नहीं होगा वीडियो भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। नहीं, अब थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी ना और चाहिए। मुझे ये बताओ कि आप जो एपिसोड अपलोड हो गई है उसको शॉर्ट फॉर्म में करके बताते हो या जो आने वाली एपिसोड है उसके बारे में प्रिडिक्शन करते हो या ये दोनों करते हो? लेटेस्ट की नहीं करता, न्यू करता हूँ। जैसे आज ये पहली एपिसोड रिलीज हुई है, फिर कल एक वीक के बाद 2 एपिसोड आएगी, फिर दूसरी की मैं मतलब करता हूँ दूसरी एपिसोड में क्या होगा, कौन सी ट्विस्ट आने वाला है, ये ऐसा करता हूँ। मतलब आज 20 एपिसोड आ चुकी है पुराने ड्रामे की, उसकी लास्ट में प्रेडिक्शन कर देता है, एक्सप्लेन कर देता हूँ लास्ट में क्या होगा, लास्ट में किसकी डेथ होने वाली है, लास्ट में कौन मतलब मरने वाला है, किसकी शादी किसके साथ होगी और कौन किसको डिवोर्स देगा, और इसका लास्ट जो विलन होता है उसका क्या अंजाम हो सकता है, या विलन जीतेगा या आखिर में जो हीरो होता है ड्रामे का, जो जैसे दानिश तैमूर हो गया एग्जाम्पल के लिए, वो मतलब कौन सी हीरोइन से प्यार करता है, इस तरह की एक्सप्लेन करता हूँ। सही सही। सो बेसिकली आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो पाकिस्तानी ड्रामास का। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो बंदा चैनल स्टार्ट करना चाह रहा है, हम उसके हवाले से चीज़ों को लेके चलेंगे। आप ये कहते हो, मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताओ। हो सकता है आपने कभी ये भी देखा हो कि कुछ लोग एपिसोड्स को समराइज भी कर देते हैं। जो एपिसोड अपलोड हो गई है, जिसके पास 40 मिनट 50 मिनट नहीं है डेली के उस एपिसोड को देखने के, लोग क्या करते हैं 5 मिनट की 6 मिनट की 7 मिनट की उसकी एक शॉर्ट रिव्यू बना देते हैं या शॉर्ट उसका एक तरह से समराइज कर देते हैं। तो ये करना चाहिए, समराइज वाले कंटेंट में ज़्यादा व्यूज़ या ज़्यादा अच्छे पैसे हैं या फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले में ज़्यादा अच्छे पैसे हैं? जो फीचर करते हैं उसी पे ज्यादा है। नेक्स्ट एपिसोड के बारे में क्योंकि लोग टीजर देख लेते हैं, फिर लोग लोग वॉच नहीं करते, हम आगे ही करते हैं। और थंबनेल भी हम जो उनसे वो भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर जो भी मैंने काफी सारे चैनल मेरे अंदर हैं, वो इतना अच्छा काम करते हैं, हमसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके व्यूज नहीं आ रहे। असल बात है थंबनेल की। थंबनेल जो हम बनाते हैं वो एआई से बनाते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि हम आगे को लेके चल रहे हैं, यानी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऑफ द ड्रामा। मुझे बताओ, हमने सिर्फ नेक्स्ट एपिसोड का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है? अभी फॉर एग्जांपल 5 एपिसोड्स आई हैं किसी भी ड्रामे की, हमने छठी और 7वीं का प्रिडिक्ट करना है या हमने पूरा ड्रामा ही प्रिडिक्ट कर देना है अपनी वीडियोस के अंदर? नेक्स्ट भी नहीं करना, पूरा ड्रामा ही करना है एक्सप्लेन। मतलब बार बार ही बनाते रहेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रामे को। मतलब अभी 10 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, आप कह रहे हो 10 आ चुकी हैं, उसके बाद मतलब उनके मैं क्या करता हूँ शुरू से आपको बता देता हूँ। उनके स्क्रीन शॉट लेके ना, मैं मुकम्मल ड्रामे के पहले से लेके लास्ट तक उनके रख लेता हूँ। उनको फिर मैं एक 4 जीबी से मतलब वॉइस ओवर करवा लेता हूँ। ठीक है, अभी हम एक एक करके, आपने थंबनेल के बारे में बड़ी क्यूरोसिटी बना दी है, मेरी ऑडियंस भी देखना चाह रही होगी आखिर आप थंबनेल बना कैसे रहे हो। तो खैर, अभी हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि निश क्या है, ऑडियंस क्या है, ये सारी चीज़ें समझ के फिर हम टेक्निकल डिटेल्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, काफ़ी हद तक समझ में आ गया। मैं अपनी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि देखें, ड्रामा ऑडियंस बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, इतनी ज़्यादा है। आई थिंक कि एक एक दिन के अंदर उनको 5-5 मिलियन 7-7 मिलियन भी व्यूज़ आते हैं, ऐसा ही है ना? जी जी। तो उन 5-5 7-7 मिलियन व्यूज़ को आप कैटर कर सकते हो, वो आपकी टारगेट ऑडियंस बन सकती है अगर आप
अगली एपिसोड की, उससे अगली एपिसोड की कोई प्रिडिक्शन कर दो कुछ आप। और ये भी प्रिडिक्शन के अंदर भी थोड़ी सी एथिकल वैल्यूज़ को आपने माइंड में रखना है, थोड़ा सा आपने थोड़ा बहुत यानी संभल के चलना है। ये मेरी पर्सनल आप लोगों को रिकमेंडेशन है। बहुत ज़्यादा एक वो नहीं चले जाना कि यार ये ऐसे हो जाएगा, फलाना जो है वो मर जाएगा। मतलब जो आपको लग रहा है, जो आपको जिसमें आपको 20-30% 40% लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, वही काम आप करो। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकती डेफिनेटली, वो चीज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या फीमेल्स होती हैं या मेल्स भी होते हैं? देखें, ज्यादा तो आपको पता है बॉय नहीं देखते ड्रामे को। घर में जो मतलब घर में जो बैठे होती हैं औरतें देखते हैं ज्यादा। तो मेरी व्यूवरशिप इंडिया से आती है। अब तो पता भी है इंडिया से बहुत सारी ऑडियंस है। जो पाकिस्तान जो ऑडियंस है वो बहुत मेरी कम है। जितनी भी मेरी व्यूवरशिप है इंडिया से आती है, और वो भी फीमेल की आती है ज्यादा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दैट मीन्स कि पाकिस्तानी ड्रामों पे भी इंडियन बहुत ऑडियंस होगी। अच्छा, मुझे ये बताना कि आपकी जो ऑडियंस है वो उनका एज ब्रैकेट क्या है? ठीक है, हमें कंट्री पता लग गया, हमें जेंडर पता लग गया, उनका एज ब्रैकेट क्या है? कितनी उम्र की जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा देखती हैं? तकरीबन मेरे हिसाब से ना 25 से लेकर 40 साल तक एज तक होगा, मेरे हिसाब से इतनी है। ये भी हमें समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि आप फॉर एग्जांपल ड्रामा अभी रिलीज़ हुआ है, आज पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक थर्सडे को 8 बजे रिलीज़ हुआ है। आपका गोल क्या होता है कि आपकी जो वीडियो अपलोडिंग है वो कितने बजे हो जानी चाहिए ताकि आप उसके व्यूज़ को कैश कर सको? साथ भाई, हम सबसे पहले आपको ऐसा करते हैं, हम हमें कौन सा हम लास्ट के बारे में बताते हैं, हम फीचर के बारे में बताते हैं, जैसे कुछ न्यू न्यू ट्विस्ट डाल देते हैं ड्रामे के अंदर। तो हम पहले से रिव्यू तैयार करके रख लेते हैं। जो हम अभी रिलीज हुआ है हम सुबह रिव्यू तैयार कर लेंगे। और मेरे लिए एग्जाम्पल मैं इतने सारे रिव्यू बना लेता हूँ, 10 के 20 रिव्यू, मतलब 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर बना लेता हूँ। सब कुछ मेरा ऑटोमेटेड सिस्टम हुआ पड़ा है और इसमें मेहनत नहीं है ना, इसी वजह से इस पे काम कर रहा हूँ। इसमें मेहनत होती ना, ये काम मैं कभी ना करता। ठीक है रहमतुल्लाह, लेकिन एक चीज़ से मैं डिसएग्री करूंगा। आपने बोला कि अगर इसमें मेहनत होती तो मैं ना करता। इससे ना बिगिनर्स थोड़ा सा ना उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। वो कहेंगे कि यार हाँ, मुझे भी रहमतुल्लाह जैसा माइंडसेट रखना चाहिए, मुझे भी ऐसी निश में जाना है जिसमें मेहनत ना लगे। आप ये बताओ कि जब आपने शुरू किया था, अब आपको 5-6 साल हो गए हैं, ठीक है, क्या शुरू में आपकी मेहनत नहीं लगी थी? ये सारे टेम्पलेट्स बनाने में, सारी चीज़ें ढूंढने में, सारे सॉफ्टवेयर ढूंढने में, सारे फॉर्मेट्स बनाने में आपकी कोई मेहनत नहीं लगी थी? लगी होगी तभी जाके आज आप ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आपकी मेहनत नहीं लग रही, राइट? साथ भाई, मेरी कहानी बहुत लंबी है। मतलब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, मतलब मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब घर वाले भी ऐसा कहते थे मजदूरी पे जाओ, काम करने के लिए जाओ। मैं मजदूरी भी जाया करता था काम करने के लिए। मेरी बहुत मतलब मैं झाड़ी पे नहीं देता था मजदूर। फिर मतलब इस तरह मेरी सिचुएशन थी। अल्लाह पाक ने मेरे तकरीबन 2021 में मेरी इनकम शुरू हुई है। तो पहले उससे पहले कुछ नहीं था। जब मैं मजदूरी ये करने जाता था ना, मतलब जो मालिक था, जो मजदूरी करने वाला, कभी कभी पेमेंट नहीं देता था, मैं रो के घर चला आया था करता था। यार कमाल यार, मतलब मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के कि मज़दूरी से आपका सफ़र यूट्यूब की तरफ आया और राइट नाउ मुझे पता है कि आप माशाल्लाह अच्छे पैसे भी कमा रहे हो। तो अब तो सारे बड़ी तारीफ़ करते होंगे कि यार अब आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, यार हमारे बच्चे को भी सिखा दो, यार हम भी मज़दूरी छोड़ना चाहते हैं, हमें भी यहाँ पे ले आओ। यार अब साथ भाई, मेरे रिश्तेदार इतने हैं ना, आप मेरे दोस्त भी सभी, मतलब जो कॉल नहीं है, मेरे व्हाट्सएप भरी हुई है, अभी तक भी कॉल हैं, तंग कर रहे हैं। मतलब तंग तो नहीं कर रहे, जैसे बात मुझे कर रहे हैं, मुझे सिखाओ मुझे सिखाओ। साथ भाई मैं भी काम कर रहा हूँ अपना, उनको भी सिखाने की टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ अगर मेरी वजह से किसी का घर चल जाता है ना, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। काफी लोग और भी कर रहे हैं, वो भी कामयाब हो सकते हैं। वो भी मेरे काफी दोस्त हैं, वो भी मुझसे सीख रहे हैं। अल्लाह पाक उनको भी रोजी में बरकत का फरमाए। काफी लोग ऐसे भी हैं अभी भी सीखने के लिए आ रहे हैं, और काफी दोस्त मेरे हैं वो भी सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो दूसरों को भी सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ। उस क्लिप को देख के आपको थोड़ा सा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी कि कंटेंट यहाँ पे बनता कैसा है। जब ऑफिस से घर आता है तो अलीजे को बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़ा देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो तुरंत अलीजे के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब अलीजे को होश नहीं। अच्छा, अब आप मुझे कोई इंस्पिरेशन चैनल्स बता सकते हो, कोई कंपेटिटर चैनल्स बता सकते हो जो एग्जैक्टली ऐसा ही काम कर रहे हैं? हम आपके चैनल का नहीं पूछेंगे, जो एग्जैक्टली ऐसा काम कर रहे हैं जैसा बिगिनर्स को करना चाहिए, या आप भी वैसे ही कर रहे हो? जी, काफी सारे चैनल है साहब भाई इस टॉपिक में। मतलब एक उर्दू टीवी ड्रामे का नाम से है, एक मतलब पाक ड्रामा पॉइंट के नाम से है, एक पाक ड्रामा मतलब रिव्यू के नाम से चैनल है,
और दूसरा मेरे ख्याल में अभी भी रिसेंटली गिरो हुआ है, तकरीबन उसको 1 मंथ भी नहीं हुआ, उसने तकरीबन 20 मिलियन क्रॉस कर लिया। वो उसने इनकम भी अच्छी खासी करवा ली है। वो मेरे अपना खुद का दोस्त है, मैंने उससे पूछ के आपको चैनल वो भी शेयर कर देता हूँ। ड्रामे का नाम है मतलब ARY रिव्यू, मतलब ड्रामा रिव्यू उसका नाम है। सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको वीडियो की ड्यूरेशन कितनी रखनी है? मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है ना, मेरी वीडियो की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? साथ भाई अगर हम ज़्यादा लंबी वीडियो बनाए ना, नहीं वॉच करते ये, क्योंकि इमेज पे होता है ना, क्योंकि हमारे अगर एवरेजेशन काम आती है, यूट्यूब रिकमेंडेशन में भी काम होते हैं, इंप्रेशन भी काम आते हैं। अगर हम 3 मिनट की रिव्यू बनाए ना, हमारा अगर 2 मिनट की भी एवरेजेशन आए, यूट्यूब छोटी वीडियो को बहुत ज़्यादा देता है। मैंने काफ़ी सारी ऐसे बड़ी बड़ी रिव्यू बनाए हैं ना, उन पर इतनी व्यूवरशिप नहीं आती जितनी छोटी रिव्यू भी आती है। मेरे दोस्त काफ़ी सारे रिव्यू कर रहे हैं ना, वो भी छोटे रिव्यू बना रहे हैं, उन पर व्यूवरशिप काफ़ी अच्छी खासी आती है, छोटी भी खासकर जब 3 मिनट या 2 मिनट की बनाए। अगर हम ज़्यादा लंबी बनाते हैं, क्योंकि टीजर भी इतना होता है 2 या 3 मिनट का, अगर हम 8 मिनट का बनाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है, 2 मिनट की 1 मिनट की हमारी एवरेजेशन आएगी, 2 मिनट की आएगी, फिर ऑडियंस वॉच यूट्यूब ये समझेगा ये मिसलीडिंग कंटेंट है, या ऐसे ही एवरेजेशन कम आ रही है, इसकी रीच डाउन कर दो। अच्छा यार, ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है कि ड्यूरेशन इसकी कम रखनी है, तभी जाके आपको ज़्यादा व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो ड्यूरेशन से मुझे ये समझ में आता है, अगर हम ड्यूरेशन कम करेंगे तो आरपीएम भी तो कम होगा। आप मुझे बताओ कि आपकी चैनल पे रफली आरपीएम कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? तकरीबन साथ में ये ड्रामे पे भी होता है एक, अगर एवरेज नंबर अच्छी आ जाए ना, इस पे मतलब आरपीएम कुछ कम होता है, इस पे व्यूज ज्यादा आते हैं, तो फिर हमें इनकम भी अच्छी काफी मिल जाती है। तकरीबन इस पे आरपीएम होता है कम से कम 0.30 या 0.50 पे चला जाता है। कभी कभी अगर एवरेजेशन हमारी 4 मिनट की भी आ जाए, $1 भी मिल जाता है हमें। ठीक है, यानी ऑडियंस माइंड में ये रखे कि 0.20 से लेकर 0.50 के बीच में ही आपको आरपीएम मिलेगा, और यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपकी वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है, राइट? अगर हमारी 8 मिनट से ऊपर वीडियो हो ना, फिर चांस होते हैं हमारी वीडियो मतलब एवरेज कभी वीडियो पे सही भी आ जाती है, कभी कम भी आ जाती है। अगर एवरेज हमारी 4 या 3 मिनट की फुल आ गई ना एवरेज, और उसमें ऐड भी मल्टीपल चलती है 8 मिनट की वीडियो के ऊपर, वहां से हमें $1 मिल जाता है इजीली। सही सही। अच्छा मुझे बताओ कि नंबर ऑफ वीडियोस पर डे मैंने यहाँ पे कितनी डालनी है? पर डे आप 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो। बेशक मैंने काफी ऐसे चैनल देखे हैं वो डेली के 10-10 डाल रहे हैं। आप कितनी डालते हैं? मैं डेली के तकरीबन 2 डालता हूँ। ठीक है, तो बिगिनर भी 2 से स्टार्ट कर लें, कोई इशू तो नहीं है? हाँ, 2 से भी स्टार्ट कर दे। ठीक है, अगर 2 वीडियोस मैंने डालनी है तो दोनों का अपलोडिंग टाइम क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान में ड्रामा आई थिंक 7 बजे 8 बजे इतने बजे ही लगता है रात को, तो अपलोडिंग टाइम क्या दोनों का तकरीबन सेम ही होगा? पाकिस्तान में ना जैसे ड्रामा यूट्यूब पर तो 8 बजे लगता है, मतलब जियो पे 8 बजे लगता है जैसे एयरवेज भी, और यूट्यूब पर 9-10 बजे आता है। और मैं जो अपलोड करता हूँ 9:20 पे अपलोड करता हूँ, फौरन वीडियो पोस्ट पे चली जाती है और फौरन के पे लग जाती है वीडियो। ठीक है, और दोनों वीडियोस यानी रोज की दोनों वीडियोस ही आप 9:20 पे अपलोड कर देते हो? नहीं नहीं, कोई कुछ ऐसा भी करता हूँ, कुछ लेट भी कर देता हूँ, 1 घंटा लेट करके, मतलब एक अपलोड कर दी मैंने 9 बज के 10 बजे कर दी मैंने। अच्छा, और वो जो दोनों वीडियोस होती हैं वो अलग अलग ड्रामों की होती हैं, राइट? अलग अलग, हाँ अलग अलग होती है। ठीक है ठीक है, देख लें। अब मैं फुल इन डेप्थ जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी इंटरेस्ट आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर अभी तक सब चीज़ें क्लियर हुई हैं तो नीचे लिखें ऑल क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्रीक्वेंसी मैंने पूछ ली, आज तक कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं आया? कॉपीराइट इन द सेंस, देखें हम ड्रामास को ही यूज़ कर रहे हैं ना, तो मेरी ऑडियंस को समझाएं कि कॉपीराइट में और फेयर यूजेज पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। आप जो काम कर रहे हैं वो फेयर यूजेज में कैसे आता है? ऑडियंस माइंड में ना एक वो डर सा होगा, उस डर को निकालें। देखें काफी लोग ना मैंने देखे हैं जो ड्रीम काम करते हैं, मतलब पूरा ड्रामा उठा के लगा देते हैं। जाहिर सी बात है उन पे स्टैक भी आती है, उन पे वार्निंग भी आती है, चैनल भी उड़ जाते हैं उनके। जो सेफ काम है ना वो है ड्रामा रिव्यू। मतलब आप इमेज लो, आप एक स्क्रिप्ट लिखो, उनसे अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिख के मतलब एक्सप्लेन करो नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। अगर इस तरह हम इमेज यूज करते हैं और वॉइस ओवर उससे करते हैं, एडिटिंग अच्छी करते हैं और स्लाइड शो आपके अच्छे होती है, जूम बैक अच्छा होता है, ट्रांजेक्शन अच्छे लगाते हो, तो फिर जाहिर सी बात है हमारी वीडियो भी अच्छी बनेगी और यूट्यूब भी समझेगा इसकी मेहनत है। मतलब मेहनत को देखे, मेहनत का फल भी मिलता है हमें। एग्जैक्टली यहाँ पे ना आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगी, क्योंकि आप फेयर यूजेज कर रहे हो, कंटेंट आप ले रहे हो, आप उसमें वीडियो कोई नहीं लोगे, आप उसमें पिक्चर लोगे। जैसा कि मैंने जो क्लिप चलाया था उसमें हमने देखा होगा सिर्फ पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स मूव कर रही हैं, दैट्स इट, कोई वीडियो नहीं है। तो वीडियो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, अच्छा हम उसमें स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, वॉइस ओवर लगा रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, थंबनेल अपना लगा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड फेयर यूज़ ऑफ एनीवन्स कंटेंट। ठीक है, तो इस पर यूट्यूब कुछ नहीं कह सकता, इवन जो जिनका कंटेंट है ना वो भी हमें कुछ नहीं कह सकते, समझ गए?
हाँ, अगर आप शॉर्टकट में आओ कि मैं ये वो किसी का ड्रामा अपलोड कर दूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो किसी का कंटेंट है और यही तो यूट्यूब कहता है कि किसी का कंटेंट आप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, यहाँ पे भी हमें समझ में आ गया। मुझे ये बताएं कि अच्छे ड्रामे किसके चलते हैं आपके लिहाज से, यानी अच्छे रिव्यूज़ किसके चलते हैं? हम टीवी के चलते हैं, ARY के चलते हैं, जियो के चलते हैं, या आपकी इसमें कोई बायसनेस नहीं है? भाई आपने सबकी वीडियो बनानी ही बनानी है और आज तक ये नहीं मैंने देखा कि किसका अच्छा चल रहा है किसका नहीं अच्छा चल रहा। साथ में पाकिस्तानी ड्रामा ना हर कोई पसंद करता है, बेशक जो भी उसके अंदर एक्टर हो, जो भी हो, जिस ड्रामे को अगर टारगेट करोगे ना, हर ड्रामा मिलियन से ऊपर जाता है। अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई भी ड्रामे को आप कवर करो, हर ड्रामा चलता है। हाँ, कोई ऐसे ड्रामे आ भी जाते हैं जैसे मोस्ट पॉपुलर एक्टर है, जैसे दानिश तैमूर हो गया, फिरोज खान हो गया, जैसे काफी सारे और भी न्यू एक्टर हैं, जैसे उनके ड्रामे में मोस्ट पॉपुलर जाते हैं। अगर ज्यादा सी बात है, हम मेहनत ही करते हैं। ठीक है, और हमने हर चैनल का ही ड्रामा उठाना है? मुझे चैनल्स की लिस्ट दे सकते हो कि ये 5 6 7 चैनल जिनको मैं जिनके ड्रामे उठाता हूँ, और वो मेरी ऑडियंस को भी बता दो। ARY हो गया, जियो हो गया, ग्रीन टीवी होगी, ये अभी हम टीवी हो गया, बाकी ये 4 चैनल है, इनके मैं उठाता हूँ जितने भी ड्रामे चल रहे हैं इनके। सही सही, ठीक है। अच्छा, इन्हीं चैनल्स के ऊपर ना कुछ शोज़ भी आते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऊपर शार्क टैंक भी आया था, आई थिंक सो आया था। ठीक है, उनके भी रिव्यूज़ हम कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ ड्रामों के ही करने हैं? साथ में ड्रामे भी करने चाहिए, ड्रामे पे व्यूज बहुत आते हैं ना, आपको पता है। अब हम आते हैं, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें पूछ ली हैं, अब हम आते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले स्क्रिप्ट आता है, स्क्रिप्ट, ये कमेंट्री जो करनी है, ये जो हमने अपना माइंड लगाना है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, यार ये मुझे नहीं लगता चैट जीपीटी ये दे सकता है। आप बताओ कि आप ये स्क्रिप्ट निकालते कहाँ से हो? यार चैट जीपीटी इतना जितना इंटेलिजेंट हो गया, मैं समझ भी नहीं सकता था। चैट जीपीटी सबका बाप है, ऐसे समझो। चैट मैं सब कुछ ना चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट निकालता हूँ। मतलब मैं किसी की स्क्रिप्ट उठाता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करता। एक बार ना मतलब एक डॉक्यूमेंट पे लिख लेता हूँ, मतलब कोई भी लंबी कहानी ड्रामे में क्या क्या हुआ, कौन किसका क्या लगता है, कौन किसका बाप है, ये विलेन है, इसका नाम, मतलब पूरी मुकम्मल एक लिस्ट पार्ट बना बना के ना उसको देखे ना, उसको मतलब एक जैसे चैट जीपीटी को ट्रेन कर देता हूँ। मुकम्मल उसको समझा देता हूँ किस तरह का ड्रामे का सीन होना चाहिए, क्या है, ये इसकी बीवी है, ये इसका फादर है, फादर का नाम ये है। तो इस तरह मैं चैट जीपीटी को इंटेलिजेंट करके ना, क्योंकि चैट जीपीटी जब से आया मेरा काम इतना आसान हो गया, तकरीबन 99% मेरा काम इतना आसान हो गया। जब चैट जीपीटी अगर ना होती तो मेरा काम भी ना चलता। और स्क्रिप्ट भी चैट जीपीटी से लिखवाता हूँ, चैट जीपीटी में सब कुछ उनको इन्फॉर्मेशन दे के ना, एक बार नहीं पड़ती है, बार वो उससे आप 50 स्क्रिप्ट भी निकाल सकते हो, एक बार उनको समझाते हो ना चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को बस बेशक एग्जाम्पल के लिए मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रिप्ट दे देता हूँ, चैट जीपीटी मेरे कंप्यूटर की स्क्रिप्ट है, आप इसको सेव करके अपने सिस्टम में रख लो, फिर किसी और कंप्यूटर की अपने चैनल की सबको मिक्स करके वो समझ जाते हैं मुकम्मली, फिर उससे मैं न्यू स्क्रिप्ट निकाल लेता हूँ। उसे चैट जीपीटी कहता हूँ, इसमें आपको मैंने मल्टीपल स्क्रिप्टें दी, इनमें से मुझे आप फीचर प्रोडिक्शन करके दो, लास्ट एपिसोड में क्या होगा वो भी बना के दो। मैंने जो सी आपको स्क्रिप्टें दी है ना, उनसे 1% भी आपने कॉपी नहीं करना, आपने खुद से बना के देना है। वो मैंने आपको एग्जाम्पल भी ले दी है, जो सेम मैंने अपने कंप्यूटर के आपको मल्टीपल स्क्रिप्टें दी है ना, तकरीबन 100 स्क्रिप्टें कॉपी कर लेता हूँ एक चैनल से, वो भी लेटेस्ट एपिसोड की, मतलब अपने की खुद से भी उसको अंदर चैनल लिख देता हूँ। चैट जीपीटी किसी का 1% भी यूज नहीं करता, वो मुझे खुद से न्यू टाइप स्क्रिप्ट बना के देता है, वो भी इंटरेस्टिंग। अभी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मेरे व्यूज आ रहे हैं, आप देख सकते हो, और भी सर्च मार के देख लो। और मेरे चैनल पे जितने मेरे चैनल, क्योंकि मेरे चैनल किसी वजह से व्यूज आते हैं, मेरे थंबनेल अच्छे होते हैं। ठीक है, थंबनेल पे हम आगे आते हैं, लेकिन यार आप कह रहे थे कि आपकी मेहनत नहीं लगती। कितनी मेहनत आप कर रहे हो यार, हैट्स ऑफ टू यू। आप 100 स्क्रिप्ट्स निकाल के उसको दे रहे हो कि यार ये देखो ट्रेन हो, जो ये उसका रिश्तेदार है, उसका रिश्तेदार है, उसने बचपन में ये किया था, उसने फिर ये कर दिया, उसने इससे ज़्यादती कर दी, ये हो गया वो हो गया। तो यार ये मेहनत है, और ये मेहनत ही हर बंदे ने करनी है, तभी जाके उसके लिए मुझे पता है कि जब वीडियो बनानी पड़ेगी तब टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब ये इसको फीड किया, जब उसको ड्रामे के बारे में बताया, पहली दफ़ा बताया, रिश्तों के बारे में बताया, तब तो मेहनत लगी ना आपकी। ये ही मैसेज है इस चैनल से आप सब लोगों के लिए कि यार मेहनत लगेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, एक लर्निंग कर्व का कोई अल्टरनेट नहीं है। हर बंदे ने उससे गुजरना ही गुजरना है, चाहे मेरा चैनल देख लो, चाहे आप वॉटएवर, ठीक है। एक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, एक लर्निंग कर्व से गुजरना ही पड़ेगा, फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस, येस, यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर उतनी मेहनत नहीं है, या उतना लेट रिटर्न नहीं मिलेगा, जल्दी रिटर्न मिल जाएगा, इससे कोई वो नहीं है, यानी ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एट द एंड मेहनत लगनी है, कंसिस्टेंसी टेस्ट आपकी होनी है, डिसिप्लिन टेस्ट आपका होना है, और फिर जाके ये सारे रिजल्ट्स आपको मिलने हैं, ये भी कंफर्म है अगर आप पिछले टेस्टों में पास हो जाते हो। ठीक है ना, यहाँ तक समझ लग गया? तो फिर मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ यार साद भाई, हम एग्री करते हैं आपकी बात से। अब आते हैं
स्क्रिप्ट का आई थिंक कि क्लियर हो गया है, बड़ा आपने डिटेल से बताया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मुझे ये बताएं, वॉइस ओवर पे आते हैं। वॉइस ओवर के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हो, और एआई से वॉइस ओवर क्या लोग सुनते हैं उर्दू के अंदर? साथ भाई मैं ना 11 लैब को यूज़ करता हूँ, मतलब वो भी फ्री वाले क्रेडिट होते हैं, मतलब तो वहाँ से मेरी इजीली आराम से वॉइस ओवर 10 मिनट की बन जाती है इजीली। उससे तकरीबन मेरे तकरीबन 3 मिनट करीब 4 रिव्यू आराम से कंप्लीट हो जाते हैं मेरे वहाँ से। ठीक है, और इसके अलावा कभी कैपकट भी टेस्ट किया आपने? नहीं, मैंने कैब का नहीं चलाता। ठीक है, अच्छा मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप कैपकट भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्पीक से भी यूज़ कर सकते हैं। उसका आप वन टाइम पे करके लाइफ टाइम आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी, और उसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम है। speakse.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे उसकी वेबसाइट का आपको लिंक भी नज़र आ रहा है, इस पर आप जाएंगे। ये आपको 11 लैब से भी अच्छा वॉइस ओवर निकाल के देगा, और बहुत कम कॉस्ट में निकाल के देगा। ये मेरी खुद की एक डिस्कवरी है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ आप लोगों तक भी पहुंचाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसको भी लाजमी टेस्ट आउट कीजिएगा। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया, वॉइस ओवर ऑलमोस्ट क्लियर है। मुझे ये बताएं, आपने बीच में बोला कि मैं स्लाइड शो बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये मेरी ऑडियंस को बताएं इन वीडियो एडिटिंग सेक्शन। जी, मेरे पास मैं जो स्लैड शो में यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम तो आप मतलब उसका नाम स्लैड शो गोल्ड है, मतलब उसको वो यूज़ करता हूँ। मतलब एक स्लैड शो मतलब टेम्पलेट है, और मतलब एक और है मेरे ख्याल में कैनवा भी है, बल्कि और उसके अलावा मैं कैनवा के पहले करता था, मतलब वो तो फोटो बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ना मतलब कैपकट भी उसके अंदर जो पहले करता था अब यूज़ नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर बहुत मेहनत लगती है हमें। ये सिंपल ही है, आसान ही है। अच्छा एक चीज़ बस कंफर्म कर दो, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट टुक्स तो नहीं लिखना होता, सिर्फ पिक्चर्स को जूम इन जूम आउट करना होता है, दैट्स इट? हाँ, टैक्स नहीं लिखना होता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, बस एक लोगो लगाना होता है अपने चैनल का, और उनको बस क्रेडिट देना होता है। चैनल को होते हैं ना ऑफिशियल, उनके नीचे हम क्रेडिट लिख के ना आगे उनका नाम लिखना होता है, क्योंकि हम जिनका कंटेंट उठा रहे हैं उनको तो क्रेडिट बनता है ना देना। अगर क्रेडिट नहीं देंगे जाहिर सी बात है उनको भी बुरा लग सकता है। अच्छा थंबनेल पे आते हैं। अब आप पूरे इंटरव्यू से कह रहे हो मेरे थंबनेल बड़े कमाल होते हैं, मेरे थंबनेल बड़े कमाल होते हैं। सबसे पहले तो मैं राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे कुछ थंबनेल्स अटैच कर रहा हूँ, जिसको देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि रहमतुल्लाह थंबनेल लगा कैसे रहे हैं। रहमतुल्लाह ये बताओ कि इन थंबनेल्स को आप किन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बनाते हो? वो एआई सॉफ्टवेयर है कौन सा जो आपके लिए ये मैजिक क्रिएट कर रहा है? साथ में ये जो अभी गूगल का जो फ्री वाला है, मतलब इमेज जो जनरेट कर रहा है, गूगल इमेज एफएक्स, जो गूगल का आपको पता होगा काफ़ी यूज़र वो फ्री में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई फ्री वाला मुझे नहीं नज़र आ रहा। इससे अनलिमिटेड बना सकते हैं, और जिमनी ऐसे भी थंबनेल बना सकते हैं, आपको भी पता है। इनसे मतलब प्रॉम्प्ट आप बनवाना होता है, पहले मतलब उनको बताना होता है हम करेक्टर की कितनी एज है और कौन से करेक्टर हैं। उनको बस एक मैंने प्रॉम्प्ट भी रेडी किया हुआ है, मतलब वो करेक्टर को एनालाइज करके स्क्रिप्ट में एनालाइज सब कुछ करके ना, बस मैं उनको क्या करता हूँ मतलब एक नीचे प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो करेक्टर की इमेज दे देता हूँ बस यहाँ से पूरा उनके 5-6 ना इमेज दे के ना, वो अपने आप प्रॉम्प्ट में लिख के ना वो अपने आप बना के दे देता है मुझे। वो पूरे ड्रामा को एनालाइज करके ना मुझे प्रॉम्प्ट बना के दे देता है। वो प्रॉम्प्ट देता हूँ, करेक्टर की इमेज देता हूँ जिमिनी के अंदर, वो अपने आप थंबनेल भी बन जाते हैं। वाह यार, क्या वो प्रॉम्प्ट आप मुझे दे सकते हो ताकि उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं और मेरी ऑडियंस के लिए भी आसानी हो सके, वो भी इस तरह के जो थंबनेल्स है वो आसानी से क्रिएट कर सके? जी हाँ, मैं थंबनेल दे दूंगा। डन हो गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप लोग उससे फ़ायदा उठाएं, डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, थंबनेल की भी गेम समझ में आ गई। और कोई थंबनेल की साइंस है, कोई साइंस अंदर की बात जो नज़र नहीं आ रही, जो मैंने भी आपसे अभी नहीं पूछी, कोई साइंस है इसकी जो आप यूज़ करते हो और आप उसकी बेस पे किसी थंबनेल को रिजेक्ट करते हो या एक्सेप्ट करते हो? साथ में जाहिर सी बात है थंबनेल पे ना कुछ मेहनत लगती है। पहले मैंने आपको कहा मेहनत नहीं लगती, अब तो आप एक्सप्लेन सिरा कर रहे हो ना, थंबनेल पे कुछ मेहनत होती है। पहले जो आधे 1-2 मंथ पहले बनाता था मेहनत थी, अब तो जिमनी आई है, कुछ आसानी मुझे मिली है, बहुत आसानी मिली है। तकरीबन 99% मुझे आसानी मिल चुकी है जिमनी आई से। जिमनी आई से पहले मतलब खुद सोचना पड़ता था इसके कैरेक्टर की एज कितनी है, दूसरे की एज कितनी है, उनकी एज बता के प्रॉम्प्ट रेडी करना पड़ता था। वो कौन से सीन रेडी करना है, हमने ड्रामा सीन बताते थे, ड्रामा सीन का ट्रेड का प्रॉम्प्ट होना चाहिए। चैट वीडियो को एक्सप्लेन करके या वॉइस ओवर करके उसको बता दिया करता था। वो एक मुझे प्रॉम्प्ट बहुत सारा बड़ा प्रॉम्प्ट तफसील से बना के दे दिया करता था। फिर चैट जीपीटी नहीं समझता ना कभी भी, मैं कहता हूँ उसको अपने कंप्यूटर के आपको थंबनेल दिखाता हूँ, वो किस तरह बनाना है आप समझ जाओगे। फिर उनको एनालाइज करके मुझे अपने अपना न्यू आइडिया से प्रॉम्प्ट मुझे बना के देना है। फिर वो मुझे चैट जीपीटी एक प्रॉम्प्ट बना के देता था। मैं अब तो उस वक्त जब मैं यूज़ करता था फर्स्ट टाइम, वो मेरे ख्याल निंजाडो था, क्योंकि अब तो ये इमेज एफएक्स आ गया है, गूगल वीओ 3 भी आ गया, काफ़ी सारे टूल आ चुके हैं। तो उस वक्त रनवे भी मेरे ख्याल में नहीं था। उस वक्त फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था वो भी निंजाडो का जो है। अच्छा, आपने नैनो बनाना यूज़ किया है फॉर थंबनेल्स? ये थंबनेल नैनो बनाना से बना रहा हूँ। अच्छा, अब आप नैनो बनाना से ही बना रहे हो?
हाँ, क्योंकि ये मैंने कहा 99% मेरे लिए काम आसान हो गया है, क्योंकि नैनो बनाना जिम ये के भी अंदर चल रहा है, वो गूगल स्टूडियो ये के अंदर भी चल रहा है। एक्सीलेंट। और वो काफ़ी रियलिस्टिक बना के देता है यार, पता भी नहीं लगता। बिल्कुल रियल। और अभी आपने मेरे जो थंबनेल देखे हैं, ये मैच भी नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है रियलिटी बेस है, इस वजह से मेरे क्रिकेट को अच्छा आ रहा है ना। हाँ, ऐसे ही लग रहा है जैसे वो रियलिटी बेस्ड ही लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा। ऊपर से आपने वो स्टिकर, ड्रामे वाला स्टिकर भी लगाया हुआ है, तो लग रहा है जैसे वीडियो के अंदर से कोई शॉट आपने लिया हुआ है। फिर मैं ऊपर टीजर ऊपर लिख देता हूँ, बैनर के ऊपर लिख देता हूँ लास्ट एपिसोड। वो व्यूअर देखने वाला को समझता है ये लास्ट एपिसोड कब आ गई है, फिर वो क्लिक करते हैं हमेशा से ऊपर। हमेशा मैं जब से मैंने स्टार्टिंग किया लास्ट एपिसोड हमेशा लिखता हूँ, उनको पता चले ये लेटेस्ट एपिसोड को नहीं, ये लास्ट एपिसोड है। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है उन्होंने इस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है। इट्स टोटली अप टू यू, आपने लास्ट एपिसोड लिखना है नहीं लिखना, ये सारी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हो। इतने सारे मल्टीपल मैंने चैनल देखे हैं ना, जो लास्ट एपिसोड के रिव्यू नहीं बनाते उनके व्यूज भी नहीं आते। जो ऐसे मतलब आज पहली आई है कल दूसरी का रिव्यू बनाएंगे उनके नहीं आएंगे। अगर लेटेस्ट लिखोगे लास्ट लिखोगे ना उनके व्यूज आएंगे। थंबनेल भी लिखोगे, टाइटल में भी लास्ट लिखोगे। और जाहिर सी बात है आपने टाइटल खुद से बनाना, टाइटल उनका डाउन वाला का नहीं उठाना, हमने खुद से कुछ लिख देना है। अब कुछ टाइटल देखिए खुद से आपने लिख देना है, दुरेशवार का बेटा पैदा हो गया या दुरेशवार वाह हो गई, इस तरह के हमने खुद से एक्सप्लेन कर देना है, टाइटल में लिखना है कुछ ना कुछ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, एसईओ पे आते हैं। एसईओ का मुझे बताएं कि आप क्या एसईओ करते हैं, इसकी कोई एसईओ पे भी फोकस करते हैं, कोई चक्कर नहीं है? यार ये कंटेंट ना एसईओ पे 1% भी मैटर नहीं करता। अगर एसईओ ना भी करो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि ये हमें सजेशन से व्यूज आते हैं या ब्रोस फीचर आते हैं, सर्चिंग से भी आते हैं। कुछ हैशटैग लगाने पड़ते हैं ड्रामे के नाम से हैं, वो भी हैशटैग लगाने पड़ते हैं, वो भी बल्कि टैक्स लगाने पड़ते हैं। हैशटैग भी मैटर नहीं करते इतना, क्योंकि वो भी यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है हैशटैग ज्यादा लगाना। हाँ, आई थिंक कि यहाँ पे ज़्यादा व्यूज सजेशन से जाते होंगे। जब लोग अपनी एपिसोड देख रहे होंगे, नीचे आपका कंटेंट आ रहा होगा, तो उनका दिल करता होगा चलो नीचे सजेशन पे क्लिक करके हम वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पे एसईओ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, अंडरस्टूड। अब आते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट पे, दैट इज़ अर्निंग कितनी हो रही है, पैसे कितने बन रहे हैं। एक चैनल का बताना है आपने, ठीक है, कि कोई एक चैनल आपका, क्योंकि सारे ही ऑलमोस्ट इसी नीश पे हैं, कोई एक चैनल बताएं कि उस पर आपकी यहाँ से अर्निंग कितनी हो रही है। साथ भाई अगर हम डेली की 2 भी डालें कम से कम ना एक चैनल पे तकरीबन 5 या 6 बन जाता है इजीली। और ये आप थोड़ा सा कम बता रहे हैं, क्योंकि जो चैनल आपने मुझे दिखाया था उस पर तो इससे ज़्यादा ही पैसे हैं। बस मिर्ची मान इतना ही होगा आप एक चैनल से, वो मल्टीपल चैनल है वो सारी मिलजुल के बहुत बन जाते हैं। फिर मुझे बताएं कि आपका डेली का टाइम कितना लगता है एक चैनल पे 2 वीडियोस क्रिएट करने में, ये क्वेश्चन मेरा रह गया था। साथ भाई आप देखो मैंने ChatGPT को ट्रेन किया हुआ है, और थंबनेल तो मेरे इजीली पहले बना लेता हूँ, क्योंकि अगर और मजे की बात है स्क्रिप्ट भी एआई से, सब कुछ वॉइस ओवर भी एआई से करवाता हूँ, थंबनेल भी एआई से। जो ड्रामे के स्क्रीनशॉट हैं वो स्क्रीनशॉट मुकम्मल मुझे ड्रामे के 5 स्क्रीन को छोड़ छोड़ के अपने आप ऑटो पे स्क्रीन शॉट हो जाती है। तो बस फ्लैश होके देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, मेरा रिव्यू तैयार हो जाता है। इसका नाम है वीडियो टू इमेज कन्वर्ट। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कितना कमाल का इंटरव्यू गया है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिए होंगे। मुझे ये बताएं आप लोग मीटअप पे किस सिटी से आ रहे हैं। मुझे ऑलरेडी पता है कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन नीचे भी बताएं कि आई एम अटेंडिंग मीटअप फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम कराची, फ्रॉम यूके, फ्रॉम जीसीसी, व्हाटएवर, ठीक है, ताकि और लोग भी मोटिवेट हों। और अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर है। मीटअप के लिए भी टोटल पहले मैंने सोचा 100 सीट्स होंगी, लेकिन 100 तो बहुत जल्दी क्रॉस होगी। अब मैंने सोचा है कि मैक्सिमम 170 सीट्स में रखूँगा, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए करना, क्योंकि एक रूफ टॉप पे हमने ये सारी चीज़ें करनी है। सो 170 सीट्स टोटल हैं, जिसमें से आई थिंक 150 की कंफर्मेशन आ गई है। सो मेक श्योर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टीम से हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम की इनरोलमेंट लेके आप फ्री पास ले सकते हैं हमारे मीटअप का। जो हमारी लोकेशन है वो सिर्फ उन लोगों को इनबॉक्स में भेजी जाएगी जो लोग ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, डेफिनेटली। और फिर आप लोग वहाँ पे आइएगा, डेफिनेटली काफ़ी शुगर लगेगा। एंड मैं दोबारा मेंशन कर दूँ, जो चीफ गेस्ट होंगे वो लोग होंगे जिनको आप हमारे इंटरव्यू सीरीज़ में ऑनलाइन देख चुके हैं, वो वहाँ पे फिजिकली मौजूद होंगे। ठीक हो गया। सो जल्दी से आएँ और स्पीक से प्रेजेंट्स जो साद राशिद 100 के मीटअप है उसको आपने लाजमी अटेंड करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।